चलिए क्रिकेट के प्रेमियों के लिए खुशखबरी दे दे। भारत ने इंग्लैंड को रांची टेस्ट हराकर टेस्ट सीरीज जीत ली है और 12 सालों से जो भारत ने जीतने का रिकॉर्ड रखा है वो बरकरार रखा है। लगातार भारत ने 17 सीरीज जीत ली है और इंग्लैंड ने पिछली बार भारत को 2012 में हराया था और इस बार भी इंग्लैंड हरा नहीं पाया। और रांची टेस्ट जो रोमांच के अपने अलग चरम पर था, क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा थी जो लगातार जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही थी। बैट और बॉल की जो लड़ाई होती है ना, वो रांची टेस्ट में देखने को मिली। आपको ले चलेंगे रांची, जहां चौथा टेस्ट खेला जा रहा था, जो भारत ने 5 विकेट से जीत लिया और जहां पर नए खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया। ध्रुव जुरेल का नाम याद रख लीजिएगा, बड़े लीग के खिलाड़ी हैं, प्रेशर में खेलते हैं। कहते हैं ना कि बड़े खिलाड़ियों का जिक्र तो हमेशा टफेस्ट सिचुएशन में होता है कि भैया कैसा खेला। तो आइए आपको रांची लेकर चलते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस मैच में। पहले बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ये भी बताना चाहेंगे, जब उन्होंने पिच देखा था तो कहा कि भैया ऐसी पिच तो हमने देखी ही नहीं, जो ड्रेसिंग रूम से हरी भरी नजर आती है, घास वाली नजर आती है और नजदीक आते हैं तो क्रैक नजर आते हैं, टूटी फूटी नजर आती है। तो उन्होंने चिंता जताया कि पता नहीं पिच कैसे खेलेगी, हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मैच की तरफ चलते हैं। रांची टेस्ट 2 दिन तक इंग्लैंड डोमिनेट करती है और इंग्लैंड की भी हालत पतली दिखती है जब उनके 245 पर 7 हो जाते हैं और वहां से वो 353 ले जाते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिए, क्योंकि भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब भारत के 177 पर 7 थे। हालांकि हम वहां बाद में चलेंगे, पहले इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तरफ चलते हैं। जो रूट शानदार बल्लेबाज हैं, सबको पता है, और लंबे अरसे से शतक के लिए कहीं ना कहीं वो चूक रहे थे, तलाश रहे थे, रन नहीं बन रहे थे उनके। तो यहां पर उन्होंने 122 रन, शानदार 122 रन बनाए। कैरियर की उनकी 31वीं शतक थी। और आपको ये भी हम जोड़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो रूट वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक बनाए हैं। 10 शतक लगाकर जो रूट पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 9 शतक लगाए हैं। आगे की बात करेंगे जो रूट के अलावा, जो यहां पर बल्लेबाजी शानदार हुई। पहली पारी में रॉबिन्सन ने 58 बनाए हैं, फोक्स ने 47 बनाए हैं और जैक क्रॉली ने 42 बनाए हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, 245 पर इंग्लैंड के 7 गिर गए थे और वहां पर पिछले क्रम के बल्लेबाजों के साथ, यानी निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी की और जो बैजबॉल क्रिकेट होता है उसको किनारे रख दिया। बोला भैया आप आराम करिए, ये बेन स्टोक के लिए रहने दीजिए, जैक क्रॉली के लिए रहने दीजिए, डकेट के लिए रहने दीजिए। हम जो रूट हैं और हमारी जड़ें मजबूत हैं, हम क्रिकेट को दूसरे तरीके से खेलते हैं। और जिसको लेकर क्रिटिसिज्म भी जो रूट का हो रहा था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी अलग है, शानदार है, 122 रन बनाते हैं। अब गेंदबाजों की बारी। भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई है इस सीरीज में। यहां पर जडेजा वो जिस तरीके से बल्लेबाजी में रंग दिखा रहे हैं, गेंदबाजी में भी अपनी वो जाबाजी दिखा रहे हैं। 4 विकेट लिए और तारीफ करनी होगी आकाशदीप की, जो डेब्यू कर रहे थे। डेब्यूटेंट हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल से खेलते हैं। आकाशदीप के बारे में यही बताएंगे कि वो डेब्यू कर रहे थे और उम्मीदें थी कि भाई जब बुमराह को आराम दिया गया तो कोई ऐसा गेंदबाज आए जो उनकी कमी को पूरा करे। तो कहीं ना कहीं कमी को पूरा करने की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि उनकी गेंदबाजी में धार दिखी, उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन दिखा। 3 विकेट, टॉप के 3 इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन भेजा और बड़ी तारीफ उनकी हो रही थी। 3 विकेट आकाशदीप के नाम रहा, 2 विकेट सिराज और 1 विकेट अश्विन के नाम। विकेट लेस गए कुलदीप, हालांकि उनको बहुत कम गेंदबाजी का मौका मिला। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे। पहली पारी भारतीय टीम 307 रन बनाती है और इसमें बहुत सारी बातें हैं जहां इंग्लैंड के पास मौका था। 2 दफा इंग्लैंड को मौका मिला था कि जब वो भारतीय टीम पर एक तरीके से पूरी साइकोलॉजिकल दबाव में डाल सकते थे, इस मैच में पकड़ बना सकते थे, वो इस मैच को जीत कर सीरीज को बराबर कर सकते थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम वहां पर चूक गई। बधाई आप दीजिए। इसलिए मैंने कहा ध्रुव जुरेल का नाम याद रख लीजिए, बड़े लीग के प्लेयर हैं, खतरनाक प्लेयर साबित हो सकते हैं। जो एक कीपर बल्लेबाज की जरूरत भारतीय टीम को थी महेंद्र सिंह धोनी के बाद, वो कहीं ना कहीं ध्रुव जुरेल पूरा कर सकते हैं। भारतीय टीम इस पारी में, पहली पारी में लड़खड़ा गई थी। 177 पर भारतीय पारी 7 थी। यहां पर यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, 71 रन बनाए, वो तो पूरे सीरीज में बना रहे हैं। 2 दोहरे शतक लगाकर उस लीग में आ गए हैं जहां पर विराट कोहली हैं, जहां पर विनोद कांबली हैं। लगातार 2 दोहरे शतक, वहां पर वो खड़े हो गए हैं। तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी तो बहुत बातें हो रही हैं। तो हम बात करेंगे ध्रुव जुरेल की, जिनका ये दूसरा टेस्ट मैच था, मौका मिला था। उत्तर प्रदेश आगरा के रहने वाले हैं, 22 साल के हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं। वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। 2023 में असर छोड़ चुके हैं जब 15 गेंदों में 32 रन बनाए थे। तो बात हम कर रहे थे किनकी?
बात हम कर रहे थे इस पारी में जब 177 पर 7 गिर गए थे। कुलदीप यादव के साथ ध्रुव जुरेल को पारी संभालनी थी और अब समझिए कि 176 रन भारत उस वक्त पीछे था 7 विकेट जब गिर गए थे। तो ऐसे समय में इंग्लैंड के पास मौका था कि भैया इंडियन टीम को समेट दो और ठीक ठाक बढ़त ले लो। वो बढ़त 100 से 150 के बीच हो सकती थी, लेकिन भारतीय टीम ने वहां पर जो खेल दिखाया और खास करके ध्रुव जुरेल की जो पारी रही उस पारी ने भारतीय टीम को बचा लिया, क्योंकि इंग्लैंड के पास मौका था और जिस तरीके से पिच खेल रही थी, रांची की पिच जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, कुछ गेंदें नीची रह रही थी, कुछ गेंदें बहुत शार्प टर्न कर रही थी, तो वो मौका था, लेकिन इंग्लैंड वो चूक गई। ध्रुव जुरेल ने शानदार 90 रन की पारी खेली, शानदार छक्के भी लगाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसा मौका मिल रहा था रन बनाने का, उस लिहाज से वो खेल रहे थे, लंबे लंबे छक्के भी लगाए उन्होंने। कुलदीप यादव की बड़ाई कीजिए, जो 131 गेंद खेले, जो पिच पर समय बिताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो कुलदीप यादव ने कम से कम उनको बता दिया कि हमेशा बेसबॉल नहीं होता, हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से भी बल्लेबाजी करनी होती है। और उसके बाद आकाशदीप के साथ भी जो डेब्यूटेंट थे, अच्छी बल्लेबाजी रही। आकाशदीप को क्रेडिट दीजिए, प्रेशर सिचुएशन होता है नए खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वहां पर वो टिके। 253 पर भारतीय टीम 8 हो गई थी। 76 रन की पार्टनरशिप कुलदीप और ध्रुव जुरेल की, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। इसलिए मैंने कहा ना कि उस वक्त जब भारतीय टीम 176 रन पीछे थी, 177 पर 7 था, तो वहां पर 76 रन की पार्टनरशिप करने के बाद भारत का स्कोर 253 पर 8 था। और वहां पर 40 रन की पार्टनरशिप होती है, 293 पर 9 होता है, जिसमें 9 रन ही मात्र आकाशदीप ने बनाए। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पारी, यानी कि वो जो विकेट पर खड़े रहे ध्रुव जुरेल के साथ, वो बड़ा खास था। तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुव जुरेल टेलेंडर के साथ बैटिंग करना जानते हैं, टफ सिचुएशन में खड़े होना जानते हैं, वो जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत थी। और भारत की जो पारी थी 307 पर समाप्त होती है। 46 रन की लीड इंग्लैंड लेता है, इंपॉर्टेंट लीड था, लेकिन यहां ये लीड बड़ी हो सकती थी और वो लीड 150 की भी हो सकती थी। तो आप सोचिए कि इस पिच पर चौथी पारी में 250 रन बनाना कितना मुश्किल हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो ध्रुव जुरेल की पारी की वजह से नहीं हो पाया। अब इंग्लैंड की जब बल्लेबाजी शुरू होती है तो वो बेसबॉल के लिए जाने जाते हैं, तो यहां पर एग्रेसिव थे। आप देखिए यहां पर जैक क्रॉली जो है धुआंधार पारी खेल रहे थे, उन्होंने 60 रन बनाए। बाकी वो स्कोर कार्ड देखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। एक बैरिस्टो 30 रन पर दिखेंगे, बाकी ताश के पत्तों की तरह पूरी इंग्लैंड की पारी ढह गई। 145 पर उनकी दूसरी पारी सिमट गई और जो टोटल स्कोर उनका हो गया 191 का हो गया, यानी भारत को 192 बनाने थे। यहां पर भारतीय गेंदबाजों की जो आपको तारीफ करनी होगी वो जमकर करनी होगी। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की वो भाई जबरदस्त थी। जो उनको टर्न मिल रहा था, जो उस पिच से वो मदद ले रहे थे, वो मजेदार था। और जो अंदाज में गेंदबाजी हो रही थी वो भाई वो लाजवाब था। अश्विन ने हालांकि 5 विकेट लिए हैं, लेकिन अश्विन खुद ही कुलदीप यादव की तारीफ कर रहे थे। अश्विन तो भाई डॉक्टर हैं, वो साइंटिस्ट हैं गेंदबाजों के। वो जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं उनके बारे में तो भाई जितनी भी तारीफ कर लीजिए कम है। 5 विकेट अश्विन के, 4 विकेट कुलदीप यादव के, और इंग्लैंड की टीम 145 पर सिमट जाती है। भारत को जीतने के लिए 192 रन बनाने थे। पिच मुश्किल थी, हालांकि 40-50 रन शॉर्ट हो गए थे, लेकिन जरूरत यहां पर थी इंग्लैंड को कि भैया शुरुआत के विकेट गिरा ले, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और 55 रन बनाया, और साथ में यशस्वी जायसवाल ने भी साथ निभाया उनका। और जो विकेट की तलाश में इंग्लैंड के गेंदबाज थे वो उनकी तलाश पूरी नहीं हो पाई, उनको लंबा इंतजार करना पड़ा। यशस्वी जायसवाल का विकेट हालांकि उन्होंने लिया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड फिर से मैच में वापस आता हुआ दिखा जब इंग्लैंड ने 90 पर 2 किया और 120 पर भारत के 5 हो गए थे। मैच फंस रहा था, मैच फंस गया था, क्योंकि ध्रुव जुरेल जो कि अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, फिर से उनके लिए एक ही मैच में 2 बार कुछ करके दिखाना था। उनके साथ शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे, और क्या बल्लेबाजी की है इस मैच में। जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया है, जो बड़े बल्लेबाज की जो खासियत होती है, जो लंबे रेस के घोड़े की जो खासियत होती है, वो ध्रुव जुरेल ने दिखाया। और वो आते के साथ उन्होंने जो प्रेशर रिलीज किया, बाउंड्री मारकर नहीं,
वो सिंगल निकाल कर जो उन्होंने प्रेशर रिलीज किया है शुभमन गिल के साथ, वो सिंगल भी नहीं निकल रहे थे जब भारत की बल्लेबाजी हो रही थी। 90 पे 2 से 120 पर 5 हो जाते हैं। 72 रन की पार्टनरशिप, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, जिससे सीरीज भारत के नाम हो गई। अर्धशतक है शुभमन गिल का, वो भी 2.5 से 3 घंटे पिच पर बिताते हैं। युवा बल्लेबाज ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, और जो डेब्यूटांट हैं वो तो भाई वो भी कमाल कर रहे हैं। तो भारतीय टीम ने एक बार फिर से सीरीज अपने नाम कर लिया है। लगातार ये 17 सीरीज वो अपने घर में जीत चुके हैं। 2012 से कोई सीरीज हारे नहीं है। 46 टेस्ट मैच 2012 से भारत ने खेली है, 36 में उन्हें जीत मिली है, 3 हारे हैं, 7 ड्रॉ हुआ। तो भारत को हराना बहुत मुश्किल काम है। इंग्लैंड वालों के लिए तो भाई ये उस तरीके ही से था कि बैच बॉल पे बड़े इतरा रहे थे, तो उनका बैच बॉल धरा का धरा रह गया। अब आप सोचिए, इंग्लैंड को 2 मौके मिले थे। एक मौका जब भारत पहली पारी में 177 पर 7 था, वहां चूक गया, और दूसरी जब रनों का पीछा कर रहा था, जीतने के लिए 192 चाहिए थे, तो 120 पर 5 था, लेकिन वहां भी वो चूक गए। और दोनों वक्त ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ध्रुव जुरेल इसलिए मैंने कहा कि लंबे रेस के घोड़े हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज जो भारतीय टीम तलाश कर रही थी। टफ सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में बल्लेबाजी करना जानते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं। तो भारतीय टीम को जो हराने का जो सपना इंग्लैंड लेकर आई थी कि भाई 12 साल के बाद उनको हराएंगे, उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। भारत लगातार इंग्लैंड से वसूल रहा है। भारतीय टीम जो युवाओं से भरी हुई अभी फिलहाल नज़र आ रही है, और जो डेब्यू करते हुए जिन खिलाड़ियों को आपने देखा वो भी ज़बरदस्त खेल रहे हैं। एक रजत पाटीदार के लिए आप कह सकते हैं कि वो इस सीरीज में नहीं चले, बाकी सारे प्लेयर ने शानदार खेल दिखाया है जिन्हें भी मौका मिला। आप सरफराज खान की बात कर लें, आप आकाशदीप की बात कर लें, आप ध्रुव जुरेल की बात कर लें, सब ने अपने क्रिकेट से प्रभावित किया। आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो भविष्य है क्रिकेट का, वो बड़ा उज्जवल नज़र आ रहा है, जहां ध्रुव जुरेल, आकाशदीप, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं, मौके को भुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारतीय टीम में भाई जगह बनाना आसान काम नहीं है, और जब जगह बनाते हैं तो उस जगह पर बने रहना भी आसान काम नहीं है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा, टफ टाइम में उभर कर सामने आना पड़ेगा, और वो कुछ दिखा है ध्रुव जुरेल से। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हार चुका है, रांची टेस्ट हार चुका है, भारत 5 विकेट से इस टेस्ट को जीत चुका है। मिलेंगे फिर।